हिंदी और संस्कृत भाषा के अंतर्गत संधि के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में संधि है, उन संधि के बारे में आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। ये संधि है क्या? ठीक है, सामान्यतया जोड़ या मेल को संधि कहते हैं। ठीक, संधि कहते हैं जिसमें जोड़ या मेल हो उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ये कैसा जोड़ हो कैसा मेल हो, ठीक है, तो जहां पर सार्थक निरर्थक नहीं, जहां पर सार्थक वर्णों का मेल हो वहीं पर हमारा क्या होगा? संधि होगा। ठीक, जहां पर सार्थक शब्दों का मेल होगा, वर्णों का मेल होगा, वहीं पर हमारा क्या होगा? संधि होगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया हिमालय। हिमालय, इसका अगला संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय। क्या होगा? हिम धन आलय। अब देखिए, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जो बर्फ का रंग है उसे क्या कहेंगे? हिमालय कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हिम में जो ये माँ है इसको आप हलन कर दीजिए तो इसमें से जो स है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर आलय में आ स्वर है, लय अलग कर देते हैं तो यहाँ पर आ, यहाँ पर आ। ठीक, एक ह्रस्व आ है, एक दीर्घ आ है। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों को जो मिलाएंगे, ठीक है, तो चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, या दोनों ह्रस्व हो या दोनों दीर्घ हो, तो वहां पर हमारा दीर्घ ही होता है। क्या होता है? दीर्घ ही होता है, यानी इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो हिम आ लय। अब वर्णों को हम मिला देंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा हिमालय। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर सार्थक वर्ण थे, शब्द थे, इसलिए यहाँ पर संधि हुआ। अगर ये सार्थक न होते तो यहाँ पर संधि होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब ये आपका हिमालय शब्द है, ठीक है, ये आपका स्वर संधि के अंतर्गत आता है। किस संधि के अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो अब ये स्वर संधि क्या हो गई? यहाँ पे ये क्लियर हो गया ना कि जहां पर आपस में जोड़ हो या मेल हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन कैसा जोड़ हो कैसा मेल हो, ठीक है, तो हमने बताया जहां पर सार्थक वर्णों या शब्दों का मेल हो वहां पर हम क्या कर देते हैं? वहां पर संधि हो जाता है। ठीक, लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पर स्वर स्वर है तो क्या स्वर स्वर में ही केवल संधि होगा, या व्यंजन आ जाए तो वहां नहीं संधि होगा, या फिर जहां पर स्वर और व्यंजन दोनों आ जाए क्या वहां नहीं संधि होगा? होगा, सब जगह होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रक्रिया है, कैसे नियम है, संधि कितने प्रकार की है, इसको हम पहले आपको बता देते हैं। संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। पहला आपका है स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन संधि, और तीसरा आपका है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, संधि कितने प्रकार की हुई है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधि हुए। अब ये 3 प्रकार के संधियों की परिभाषा जान लीजिए कि कहां पर स्वर संधि होता है, कहां पर व्यंजन संधि होता है, कहां पर विसर्ग संधि होता है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस स्वर संधि की पहले परिभाषा दे रहे हैं। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा देख लीजिए भैया। जहां पर का मतलब है वर्णों में, जहां पर का मतलब क्या हुआ? वर्णों में। जहां पर स्वर में मेल वहां स्वर संधि होता है। ठीक, जहां पर क्या हो? स्वर में
वहां पर स्वर संधि होता है। जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया था अभी, हिम धन आलय बराबर हिमालय। यहां पर आपका क्या है, स्वर संधि है। दूसरा आपका क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या कहता है, जहां पर स्वर और व्यंजन का आपस में मेल हो। नहीं, गलत हो जाएगा तत्काल, बिल्कुल ये परिभाषा नहीं है। जहां पर व्यंजन में व्यंजन से मेल हो, ठीक है, जहां पर व्यंजन से व्यंजन वर्ण में मेल हो, वहां पर व्यंजन संधि होता है। वहां पर क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। ठीक, अब जहां पर व्यंजन से व्यंजन में जब मेल होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन। अभी ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, जब हम व्यंजन संधि आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आप इसको बताएंगे कैसे ता को जा हो जाता है। पाणिनि ने सूत्र दिए हैं संधि के बारे में, तो वहां पर आपको इस चीज का हम क्लियरिटी कर देंगे, समझ में आ जाएगा। तीसरा भैया है आपका विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहता है जहां पर स्वर या व्यंजन का आपस में या व्यंजन का आपस में मेल के अतिरिक्त विसर्ग से मेल हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, यानी जहां पर विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होगा वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को स्वर संधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। ओके।